हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी यूनिक क्विज से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले आज समझते हैं 2-4 मिनट में मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। जब इसका मीनिंग समझ आ गया आपको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये भी साथ के साथ बोल दोगे। मोमेंटम के लिए सिंबल है पी, होता था मास इनटू वेलोसिटी, ये भी साथ के साथ बोल दोगे। और 2 सेकंड में कितना दूर जाएगा, 4 सेकंड में कितना दूर जाएगा, 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वो सब इमीडिएटली बोल पाओगे, सिर्फ एक्सेलरेशन का मीनिंग अगर आपको क्लियर हो। नहीं, वीडियो कैसे कम टाइम में बनेगा, इसलिए मैं पहले लिख रखा हूं। ये फॉर्मूला आपने पहले किया होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, s is equal to ut plus half at square, distance moved, initial velocity into time plus half at square, v square minus u square 2as, snf is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1। पहली बात तो है यही सब लगता है अगर एक्सेलरेशन, ये लगता है इफ a is equal to constant। नाउ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्पीडोमीटर ड्रॉ कर रखा हो, जैसे आपकी कार या स्कूटर में है। यही रहा स्पीडोमीटर का सुई। सभी ये मान लो ये अभी 30 पर है। स्पीडोमीटर में जो लिखा होता है किलोमीटर पर आवर में लिखा होता है। अगर सुई को 30 पे रख के 1 घंटे के लिए चलाओगे गाड़ी, कितना दूर आगे चला जाएगा ना, 30 किलोमीटर। ठीक है। नाउ सपोज कंपनी ने आपके लिए एक स्पेशल स्कूटर या कार बना के दे रखा है जिसपे वो आपको किलोमीटर पर आवर में ना बता के आपको मीटर पर सेकंड में बता रहा है जो रीडिंग है। नाउ मान लो ये सुई अभी 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 ये 5 पर है, तो 5 कहां पर है, 0 और 10 यहीं पे होगा 5। और आप गाड़ी आगे चला रहे हो, सुई अभी 5 पर है, इसी को सिंबलिकली लिखा u 5 मीटर पर सेकंड। मींस 1 सेकंड में कितना आगे जाएगा ना, 5 मीटर। नहीं, ठीक है। आप जा रहे थे, नहीं, आपके पीछे कार हो स्कूटर हो, आपके पीछे डगी पड़ गया, आपको डर लगने लगा, आपने एक्सेलेटर को ऐसे ही किया। अब सुई 5 से लेके मान लो 25 तक पहुंच गया, यहां 20 30 25 तक यहां पे पहुंच गया। ठीक है। जब सुई 25 पर पहुंच गया, आपका गाड़ी पहले यहां पर था, अभी यहां पर है, अब स्पीडोमीटर में शो कर रहा है 25 मीटर पर सेकंड। जब राइट हैंड में पकड़ते हैं उसको एक्सेलेटर कहते हैं। अगर स्कूटर है, कार है, उसको पैर में राइट साइड में दबाते हैं, उसको भी एक्सेलेटर कहते हैं। पंजाब में उसको रेस कह देते हैं। इसी को सिंबलिकली लिखा u, इसी को सिंबलिकली लिखा v। सुई को 5 से 25 तक लेने में जो टाइम लगा, लेट इट बी 5 सेकंड। आपने पहले किया होगा, नहीं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, किया तो है, बट उसका मीनिंग समझना जरूरी है। v की जगह यही लिखा 25 मीटर पर सेकंड, u की जगह यही लिखा 5 मीटर पर सेकंड। नाउ टाइम कितने टाइम में हुआ, 5 सेकंड में हुआ। ठीक है। तो 25 माइनस 5 20 मीटर पर सेकंड माइनस डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये सेकंड कैंसिल नहीं होता। नहीं, तो इसको कैसे लिखोगे ना, 20 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड इंटू 1/5 सेकंड। देखो सेकंड कैंसिल नहीं हुआ, 5 कैंसिल्स विथ 24, रहा 4, 4 इंटू 1 4, ये रहा मीटर, सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर। ना इसका मीनिंग क्या है, इसको अगर ऐसे नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे 4 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। इसका मीनिंग है हर 1 सेकंड के बाद स्पीडोमीटर का ये सुई निडल 4 करके इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो रहा उसका मीनिंग। पहले स्पीडोमीटर का सुई कहां पर था, 5 पर था, 5 सेकंड के बाद कहां पर रहा, 25 पर रहा। जैसे यहां पे इसका मीनिंग समझाया,
कि हर 1 सेकंड के बाद 4 इंक्रीज होता है। ठीक है, मैं उंगली ऐसे करूंगा मीन्स 1 सेकंड हो गया। पहले कहां पे था? 5 पे था, और आप आगे जा रहे हो इसी एक्सेलरेशन के साथ। तो पहले तो 5 पे था ही था, अब 1 सेकंड हो गया तो स्पीड बढ़ गया 4, तो 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड। मीन्स सुई यहां 5 से यहां 9 पर आ गया, फिर 1 सेकंड हो गया, फिर 4 बढ़ गया, तो 9 + 4 13 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नाउ अभी 2 सेकंड हो गया है, नाउ फिर 1 सेकंड हो गया, फिर और 4 बढ़ गया, तो दैट बिकम्स 17 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड हो गया, फिर 4 बढ़ गया, 17 + 4 दैट इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड हो गया, फिर और 4 बढ़ गया, तो हो गया 25 मीटर पर सेकंड। यही रहा इसका मीनिंग। आप देख लो 5 सेकंड के बाद 25 में पहुंच गया। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, सो वंस यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, then to find out other things becomes very simple. ठीक है, now for example कि हर सेकंड में उतना इंक्रीज होगा नहीं। मान लो हियर इज ए बॉडी एट रेस्ट, एम एट रेस्ट। ठीक है, नाउ एम एट रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, और नीचे को सीधा अगर स्ट्रेट अगर ऐसा नहीं स्ट्रेट आ रहा है, यू नो द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले समझाया था एक्सेलरेशन का मीनिंग 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स हर 1 सेकंड के बाद 4 करके इंक्रीज होगा। इसका मीनिंग है हर 1 सेकंड के बाद 10 करके स्पीड इंक्रीज होगा। फिलहाल यही था, तो 1 सेकंड के बाद कितना होगा? 0 से 10 इंक्रीज हो गया, तो 0 + 10 10 हो गया। क्या हो गया? उसका वेलोसिटी। फिर 1 सेकंड के बाद कितना होगा? फिर इससे और 10 इंक्रीज हो गया, सो दिस बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद फिर और 10 इंक्रीज हो गया, जो था उससे 10, फिर हो गया 30 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद कितना होगा? फिर और 10 इंक्रीज हो जाएगा, सो बिकम्स 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग। हर 1 सेकंड के बाद 10 करके इंक्रीज होगा। अगर वैल्यू नहीं दिया है, पूछा t सेकंड्स के बाद कितना होगा, तो t टाइम्स हो जाएगा, सो द वेलोसिटी विल बी बिकम्स g टाइम्स t। ठीक है, अब अगले वीडियो में इसी के रिलेटेड अच्छा न्यूमेरिकल कराऊंगा। जैसे कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देखेंगे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, देखेंगे 1 सेकंड में जितना दूर जाएगा, मान लो x डिस्टेंस गया, अगले 1 सेकंड में उसका 3 गुना जाएगा, अगले 1 सेकंड में यहां से यहां तक उसका 5 गुना जाएगा, फिर अगले 1 सेकंड में उसका 7 टाइम्स जाएगा। अगर a कांस्टेंट है और टाइम इंटरवल भी कांस्टेंट है, जरूर नहीं कि 1 सेकंड। मान लो पहले 2 सेकंड में जा रहा है x, अगले 2 सेकंड में जाएगा 3x डिस्टेंस, अगले में जाएगा 5x, फिर अगले में जाएगा 7x डिस्टेंस। सो इसको नेक्स्ट न्यूमेरिकल में करके देखेंगे। थैंक यू।